हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ सबस्पेसेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लीनियर सम को डिस्कस करेंगे। मतलब लीनियर सम की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करेंगे कि जो लीनियर सम है उसमें हम दो सबस्पेसेस लेके चलते हैं किसी वेक्टर स्पेस के, तो उन दोनों का लीनियर सम हम किस तरीके से डिस्क्राइब यहाँ पे करके दिखाएंगे स्टूडेंट कि उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम सम करके लिखते हैं तो जो अगेन लीनियर सम करके एक नया सेट आता है वो किस तरह से हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लीनियर सम की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि दो अगर आपके पास सबस्पेस हैं तो उनका अगर हम लीनियर सम लेके चलते हैं तो वो अगेन एक सबस्पेस बनता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले डेफिनेशन करेंगे और फिर लीनियर सम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट डेफिनेशन आपके पास, इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, अगर आपके पास दो सबस्पेसेस है किसी वेक्टर स्पेस VF के, देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करा, दोनों जो आपके सबस्पेसेस उनका सम करके लिखा। तो दो जो आपके सबस्पेसेस हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से लेते हैं कि W1 आपने लिया W1 में से कैपिटल यानी कि जो आपका सबस्पेस है, और कैपिटल जो आपका W2 सबस्पेस में से एक एलिमेंट लिया और उन दोनों को ऐड करके लिखा। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स इकट्ठे होंगे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ तो आपने W1 और W2 ले लिए, मान लीजिए अगर आपने U लिया होता किस में से, W1 में से, और V लिया होता किस में से, W2 में से, तो और एक अगर हम दोबारा इसके और एलिमेंट लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखते हैं, U आएगा आपका फर्स्ट सबस्पेस में से और V जो है एलिमेंट आपका आ रहा है सेकंड सबस्पेस में से, तो ये एलिमेंट भी किस में जाएगा स्टूडेंट, W1 W2 में, W1 प्लस में W2 में। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने अगर और कोई एलिमेंट्स लिए होते जो W1 में से बिलोंग कर रहे होते और W2 वाले एलिमेंट्स लेके चलते, उनको सबको आप इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग ऐड करते हुए चले जाएं। जैसे W1 प्लस W2 आपने एक एलिमेंट लिख लिया किसका, W1 प्लस W2 सबस्पेस का, जो आपका ये सेट है इसे हम सबस्पेस प्रूव करके दिखाएंगे स्टूडेंट आगे। इसी तरीके से अगर आपने दो एलिमेंट U भी लिए तो U प्लस V लिखा तो वो भी किसका एलिमेंट हो गया, जो आपका सेट है W1 प्लस W2 का। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने T1 T2 लिखे होते, ये मान लीजिए आपने T1 और T2 लिखे होते, T1 आता आपका कैपिटल W1 में से सबस्पेस में से और ये W2 सबस्पेस में से, तो अगर हम इन्हें ऐड करके लिखते तो ये जो एलिमेंट की कंपोजिशन है ये किस में बिलोंग करती, इस सेट W1 प्लस W2 में। तो इस सेट के अंदर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट एलिमेंट आपका आता है वो आता है फर्स्ट सबस्पेस में से, और जो सेकंड एलिमेंट आता है वो आता है सेकंड सबस्पेस में से। इसका मतलब स्टूडेंट आपको दोनों सबस्पेस के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, और जो ऐड करके एलिमेंट्स आएंगे आपके पास वो कहाँ जाएंगे, जो आपका W1 प्लस W2 जो आपने लीनियर सम लिखा है। इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट्स W1 के हैं W2 के हैं सबको ऐड करते हुए चलेंगे, और वो जो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे वो W1 प्लस W2 यानी कि लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस में आने वाले हैं स्टूडेंट, उस सेट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया है कि W1 प्लस W2 जो आपका सेट है जो आप लीनियर सम लेके चल रहे हो उसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन किस तरीके की होगी, कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सबस्पेस में से जिसका आप लीनियर सम लिख रहे हैं W1 W2 का, और सेकंड एलिमेंट आता है सेकंड सबस्पेस में से। तो इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, जो आपने लीनियर सम लिखा है दो सबस्पेसिस का, इसे अगेन एक सबस्पेस प्रूव करके दिखाएंगे आप वेक्टर स्पेस VF के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो सबस्पेसिस हैं और उस सबस्पेसिस का लीनियर सम कर रहे हैं तो उसको एक सबस्पेस ही दिखाना है। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके पास W कोई नॉन एम्प्टी सेट किसका दे रखा है, VF का दे रखा है, वेक्टर स्पेस V ओवर F, और स्टूडेंट इसे आप सबस्पेस दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको दो एलिमेंट्स किस में से लेने होंगे, W में से सबस्पेस दिखाने के लिए, क्योंकि W आपका किसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, V का। और यहाँ से स्टूडेंट AB जो एलिमेंट्स आप लेके चलेंगे वो किस में से लेके चलेंगे, फील्ड में से लेके चलेंगे। आपने फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर से, क्योंकि इसके एलिमेंट्स आपके वेक्टर्स हैं, और यहाँ से जो B एलिमेंट है जो आपका फील्ड का एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे V से, और ये जो कंपोजिशन करके आएगी यानी कि आपने A को मल्टीप्लाई किया U से, B को मल्टीप्लाई करा V से, और फिर इन दोनों को ऐड किया, और अगेन ये इस नॉन एम्प्टी सेट में ही बिलोंग कर जाए ये कंपोजिशन, तो इसका मतलब W आपका क्या बन जाता है स्टूडेंट, सबस्पेस बन जाता है। तो स्टूडेंट सेम हमें यहाँ ये काम किसके लिए करके दिखाना है, W1 प्लस W2 में से, इसमें से आप कोई दो एलिमेंट लेके चलेंगे, दो एलिमेंट आप फील्ड में से लेके चलेंगे, तो यहां से स्टूडेंट फील्ड के एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे W1 प्लस W2 के, और B को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड एलिमेंट आएगा W1 प्लस W2 का, और जो अगेन कंपोजिशन बन के आएगी वो अगेन इसी सेट में बिलोंग करेगी। तो ये जो आपका सेट है ये सबस्पेस प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, लेट UV बी एनी टू एलिमेंट्स
हम दो एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं किसके स्टूडेंट, W1 प्लस W2 के, क्योंकि हमें इसे ही सबस्पेस दिखाना है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब हमें पता है कि अगर आपने U लिया है किसमें से, W1 प्लस W2 में से, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इस सेट में बिलोंग करता है, यानी कि ये लिखा जाएगा आपका, इसके एलिमेंट्स हैं कैसे, आपके W1 और W2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो जो आपको वेक्टर स्पेस सब स्पेसिस दे रखे W1 और W2, उनके एलिमेंट्स को ऐड करके जो एलिमेंट्स आते हैं वो इसमें जाते हैं। इसका मतलब U कैसा है आपका, W1 प्लस W2 है। और यहाँ से स्टूडेंट अब क्या लिख सकते हो, फॉर सम जो आपका फर्स्ट एलिमेंट आता है, क्योंकि इसके एलिमेंट कुछ U जो अगर इसका एलिमेंट है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, W1 बिलोंग करेगा आपका कैपिटल W1 सबस्पेस को, एंड जो आपका स्मॉल W2 एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा आपके सबस्पेस W2 को। तो स्टूडेंट हमने एक एलिमेंट यहाँ से लिख लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट आप क्या करके दिखाएंगे, अपना सेकंड एलिमेंट V भी लिख के दिखाएंगे, क्योंकि वो भी आपका W1 प्लस W2 के लीनियर सम में से आता है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा उसकी कंपोजिशन, कि फर्स्ट एलिमेंट तो आपका आएगा फर्स्ट आपके सबस्पेस में से, और जो सेकंड एलिमेंट है स्टूडेंट वो भी आएगा आपका सेकंड सबस्पेस में से। तो W1 डैश प्लस W2 डैश आ गया, वेयर अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट आता है, तो आपको पता है ये जो एलिमेंट है कहाँ से, W1 प्लस W2 में से, तो ये इस तरीके की कंपोजिशन रखेगा कि फर्स्ट एलिमेंट तो आपका आएगा फर्स्ट सबस्पेस में से, एंड जो सेकंड एलिमेंट आने वाला है वो स्टूडेंट आएगा आपका सेकंड सबस्पेस में से। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया है कि आपका ये लीनियर सम के एलिमेंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या लेके चलना है, नाउ AB जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लेके चलने हैं फील्ड में से। इसका मतलब स्टूडेंट अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपने फील्ड में से ले लिए, अब आप यहाँ से क्या इंप्लाई करेंगे स्टूडेंट कि A को मल्टीप्लाई करना है U से और B को मल्टीप्लाई करना है V से, जो हमें सबस्पेस प्रूव करने के लिए चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट A तो एज इट इज़, और U की वैल्यू कितनी थी आपकी, W1 प्लस W2, ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट आपको, जो भी अभी लिखा हमने, और B आपने एज इट इज़ लिखा, V की वैल्यू जो थी वो W1 डैश प्लस में W2 डैश है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लेते हैं। अगर अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं इस कंपोजिशन को, तो AU प्लस BV किसके इक्वल आने वाली है, यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या किया, AW1 और ये आपका आ जाता है BW1 डैश, जो आपके W1 के जो एलिमेंट्स थे जो आपने वहाँ से लिए थे कंपोजिशन में से, वो आपने A के साथ मल्टीप्लाई करके और दूसरे जो स्केलर मल्टीप्लाई B के साथ करके अलग अलग कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने A स्केलर ले रखा है और उसको मल्टीप्लाई करा W2 के साथ में, वो आपको पता है स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और जो B स्केलर वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, W2 डैश, यानी कि W2 जो आपका वेक्टर स्पेस है उसके साथ में। तो यहाँ तो हमने वो कंपोजिशन लिख ली जो W1 सेट में से थी, जो W1 सबस्पेस के एलिमेंट्स थे, जो आपके W1 और W1 डैश थे, तो उनके साथ स्केलर्स मल्टीप्लाई करके हमने अलग कर लिए। और यहाँ आपने देखा जो W2 के जो सबस्पेस के एलिमेंट था, W2 था और W2 डैश था, तो हमने क्या करा, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके उनको अलग अलग कर लिया। वैसे आप एडिशन करेंगे तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट लिखेंगे। हमने उनकी जो कंपोजिशन थी वो W1 वाले सबस्पेस के एलिमेंट्स को अलग कर लिया है, और W2 के जो एलिमेंट्स थे, जो सबस्पेस था, उसके एलिमेंट्स को अलग से कर लिया है कंपोज, जो आपके स्केलर्स दे रखे थे। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि सिंस जो W1 है और W2 है, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट आपको क्या दे रखे हैं, पहले से सबस्पेस दे रखे हैं। इसका मतलब यहाँ से आप ये तो लिख ही सकते हैं कि W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V, ये स्टूडेंट आपको गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि आपने A को मल्टीप्लाई करा W1 जो आपका सबस्पेस था उसके एलिमेंट से, फिर आपने B को मल्टीप्लाई करा जो आपका W1 डैश है, जो कि इसका एलिमेंट है कैपिटल W1 सबस्पेस का ही। इसका मतलब ये कंपोजिशन स्टूडेंट किसको बिलोंग करनी चाहिए, कैपिटल W1 को, क्योंकि W1 आपका सबस्पेस है, और अगर कोई सबस्पेस होता है तो ये कंडीशन आप होल्ड करती है, आपको पता है। इसी तरीके से ये आपका W2 का एलिमेंट है, ये भी आपका W2 का एलिमेंट है, और आपने क्या कर रखा है, फील्ड के एलिमेंट्स से उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है। तो ये कंपोजिशन पूरी की पूरी किसको बिलोंग करेगी स्टूडेंट, कैपिटल W2 को। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपको वही कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप किसी को सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो वो कंडीशन आपको होल्ड करनी होती है, और अगर आपको पहले से सबस्पेस दे रखा है तो इसका मतलब कंडीशन पहले से होल्ड करती है। तो यहाँ से आपने लिखा AW1 प्लस BW1 डैश, ये तो स्टूडेंट बिलोंग करेगा W1 को, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आया है स्टूडेंट आपका W1 का, और इनको आपने क्या कर रखा है, स्केलर से कर रखा है मल्टीप्लाई। तो ये जो पूरी कंपोजिशन है, क्योंकि W1 सब स्पेस है, इसको बिलोंग करेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि AW2 प्लस में BW2 डैश,
ये स्टूडेंट आपका बिलोंग करता है कैपिटल W2 को, क्योंकि ये भी आपका सबस्पेस है स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट अब आप ये कह सकते हैं, अगर हम पीछे से इसको देखते हैं थ्योरम को, कि ये पूरा एलिमेंट जो है ये आपका पूरा का पूरा W1 का एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा W2 का एलिमेंट है। इसका मतलब जो कंपोजिशन है कि आपने सीखा था कि लीनियर सम के अंदर पहला एलिमेंट आपका W1 में से आता है और दूसरा एलिमेंट आपका W2 में से आता है। तो ये तो हो गया W1 का एलिमेंट, W1 सबस्पेस का, ये W2 एलिमेंट, W2 सबस्पेस का एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी आती है, ये जो सम करके जो वैल्यू आती है वो किसको बिलोंग करती है स्टूडेंट, कहाँ चली जाती है, W1 प्लस W2 के अंदर जाती है। जो इस तरह का एलिमेंट बनता है, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सबस्पेस में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सबस्पेस में से, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये किसको बिलोंग करती है, इस लीनियर सम को बिलोंग करती है स्टूडेंट। तो यहां से क्योंकि आपको सेम प्रॉपर्टी वही क्लियर हो रही है कि फर्स्ट एलिमेंट जो कंपोजिशन है ये वाला अगर W1 को बिलोंग करता है, ये जो कंपोजिशन है ये एलिमेंट है, और ये जो कंपोज करके आएगा ये W2 को बिलोंग करता है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था, AU प्लस में BV। इसका मतलब ये था स्टूडेंट आपका AW1 प्लस में BW1 डैश। ये स्टूडेंट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, BW1 डैश। यहाँ से मैंने आपको समझा दिया है सब। तो यहाँ से स्टूडेंट AW2 प्लस में BW2 डैश। ये स्टूडेंट आपका W1 का एलिमेंट, ये W2 का एलिमेंट, सबस्पेस W1 और W2 के एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो ये स्टूडेंट आपको पता है ये कहाँ बिलोंग करता है। ये जो पूरी कंपोजिशन जो करके आएगी, ये जो ऐड करके एलिमेंट आएगा किसको बिलोंग करेगा, लीनियर सम W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट आप ये कह सकते हो कि आपने AU जो प्लस करके BB के साथ लिखा था, AU प्लस BB, ये स्टूडेंट आपका किसको बिलोंग करने वाला है, W1 प्लस W2 के लीनियर सम को बिलोंग करेगा। जो W1 और W2 आपके सबस्पेसिस हैं उनके लीनियर सम को बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ये जो आपका AU प्लस BB कंपोजिशन है। और स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को, W को, या कोई भी सबसेट है आपके पास वेक्टर स्पेस V का, उसको अगर आप सबस्पेस दिखाना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपको होल्ड करनी होती है कि अगर एक एलिमेंट आपने, दो एलिमेंट UV अगर आपने W1 प्लस W2 में से लिए और उनको स्केलर से मल्टीप्लाई किया और ऐड करके जो कंपोजिशन आए अगेन वो इसी सेट को बिलोंग करती है, तो ये सेट क्या बन जाता है स्टूडेंट, सबस्पेस बन जाता है वेक्टर स्पेस VF के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अपना जो रिजल्ट है कि हेंस W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ VF। यही स्टूडेंट आपको यहाँ से शो करना था। तो स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी उसके अंदर हम सबसे पहले तो हमने लीनियर सम की डेफिनेशन को देखा कि अगर आपके पास दो सबस्पेसेस दे रखे किसी वेक्टर स्पेस के, स्टूडेंट ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी को सबस्पेस बोलते हैं तो वो खुद एक वेक्टर स्पेस होता है, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशंस को होल्ड करता है। उसे सबस्पेस इसे बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वेक्टर स्पेस का ही नॉन एम्प्टी सबसेट होता है स्टूडेंट। तो W1 W2 अगर आपको दो सबस्पेसेस दे रखे हैं और अगर उनके एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सबस्पेस में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सबस्पेस में से, और अगर जो ये सम कर करके नए एलिमेंट्स बनते हैं वो कहाँ जाते हैं स्टूडेंट, W1 प्लस W2 में जाते हैं, जो W1 और W2 सबस्पेसिस का लीनियर सम होता है स्टूडेंट। तो इसी जो हमने लीनियर सम लिखा, इसको भी हमने अगेन सबस्पेस प्रूव करके दिखाया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए वीडियो के अंदर सब चीज़ें समझाई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।